भाई एक फोटो लिए सोनी सी एक चरणों में शीश झुकाते हैं। अजय भाई अभी चाय तो अंदर के ये तो जरूरी है। एक अजय भाई अजय भाई आजा जल्दी है मर्जी ले माला डालिए चरणों में डालिए। ओम पर्णम श्री साधुम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम सुमृनित्य आई कामर सिद्धे गजाननम भूतनादि सेवितम कपित जम्मू फलचार भक्षणम उमासतम शोक विनाश कारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद। एक कभी कभी देवी भागवत के और भागवत के अनेक ग्रंथों का इतिहास मिलता है कि वृंदावन का प्राचीन नाम मुगलों ने फकीराबाद रखा था। ऐसे तमाम मेरे धार्मिक इतिहासों को मुगलों ने कुछ बरतानियावर्ती जो ब्रिटिश काल थे वो तमाम ऐसे देश में आए थे कि आतंकवादियों ने राज्य को राष्ट्र को तीर्थों का अलग अलग जनपदों का नाम बदलने पर तुले हुए थे। उसी परंपरा में उन्होंने वृंदावन का हुआ पर समय समय से हमारे यहाँ अवतार की परंपरा है। देवी देवताओं का अवतार होता रहता है और वो अपना कार्य करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। चैतन्य महाप्रभु का अवतार होने के बाद ढाका बंगाल में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद वो यात्रा करते हुए जब वो पहुँचे वृंदावन के और वृंदावन पहुँचने के बाद वो एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और वो पेड़ जो था बैर माने लक्ष्मी बद्री का सूचक पाया जाता है, उस जंगल में बैठे थे। अचानक मतलब जो है उन्हें ज्ञान हुआ, उनको एक सपना आता है और माता भगवती चामुंडा देवी ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद उन्होंने कहा देख यहाँ पे मतलब जो है तेरे द्वारा तमाम यहाँ परंपराएं जो कायम किया गया है, तेरे को मैंने यहाँ बुलाया। और उस माता कृपा से फिर उन्होंने बताया जगदम्बा ने कि यहाँ पे ये मतलब जगह जो है भगवान का जन्मस्थली है। यहाँ गिरिराज जी है, यहाँ नंदगांव है, यहाँ बरसाना है, यहाँ रमण रेती है, तीर्थराज। उन्होंने मतलब वृंदावन का प्रभाव पूरी तरह से जगदम्बा ने बताया और उसके हिसाब से तमाम स्वामी जी ने घूम घूम के उसका स्थापना किया। उसके पूर्व में पहले भगवान शंकराचार्य द्वारा अनेक प्रकार तीर्थों का स्थापना हुआ था। उसके बाद काल उनका होने के बाद फिर समय समय से महापुरुषों का जन्म होता है जो उनके द्वारा तीर्थों का जीर्णोद्धार रख रखाव देखभाल का हमेशा से धर्माचार्यों के जीवन काल का एक मुख्य अंग रहा है। उसी तरह उसी श्रृंखला में उन्होंने फिर जो परंपरा के साथ वहाँ पे हमको ड्यूटी दी गई। एक महामल्लेश्वर महेशान गिर जी महाराज थे और जिनके कि अखंडानंद जी महाराज और अनेक प्रकार के महापुरुषों के जीवन का वो शिष्य थे। उसके बाद वो भूमि को मतलब जो है तपस्या
और अनेक प्रकार ज्वाला जी जाकर अनेक जगह से जाकर सिद्ध लोग साधु महात्मा वहाँ रुकते थे, जिसको कि आज के दिन में बिहारी जी गौशाले के पीछे एटला चुंगी के से लगभग 500 मीटर दूर श्री पंदशनाम जूना अखाड़े के और हनुमान जी और माता बिहारी जी दत्त बिहारी मंदिर, और वहाँ पे मतलब जो है महेशानंद जी अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़े के नाम से आज वो जगह को जाना जाता है। वहाँ पे एक जो है महाकाली का मंदिर का स्थापना वहाँ पर रखा गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बाल ग्वाल के साथ पहले उन्होंने चामुंडा का ही आराधना किया था। भगवान श्री कृष्ण के पहले भी जोग माया के रूप से वो जगदम्बा जो थी स्वरूपनी थी, उसने ही गोकुल के घर में आई थी और वो नंद बाबा के घर पे आई थी, और वहां से नंद रानी ने फिर जो है उनको भगवान को जो था वहां भेजा गया था मथुरा, जहां की देवकी के पास में। उसके बाद कंस से हाथ से छूटने के बाद उन्होंने कहा तू हमें नहीं मार सकता है, मैं तो अजन्मा हूं, मेरा कोई जन्म नहीं है, मैं समय के साथ संकल्प से ही मेरा उद्धार होता, मैं जो चाहती वो करती हूँ। फिर चामुंडा माता ने वहाँ पे हुआ, उसके बाद विंध्याचल के जो पर्वते हैं वहाँ पे उसका निवास हुआ, और वो जगह जो है वृंदावन में उसको मतलब अब हम लोग हमारा और तमाम जूना अखाड़े के तमाम संतों का उस पर निर्णय हुआ है कि वहाँ मतलब जो है महाकाली चामुंडा का स्थापना किया जा, छतरी बनाए जा अनेक प्रकार का। वो मतलब जो है महादेव की ठाकुर जी की इच्छा से, और वो सब जो है व्यवस्थाएं महाराज परशुराम गिर जी के द्वारा डोहाना खेड़ा समाधि के बाबा पूड़े खाना जो अपने आप में थे कि साधु संत को देवताओं को सबको मीठा प्रिय, तो मीठा प्रिय मधुरम मीठा, इसलिए मतलब जो है समाधि वाले कृपा से। और महाराज परशुराम गिरी आप जानते हैं परशुराम का अर्थ ही है कि धर्म की स्थापना करना, जीवन त्यागमयी होता है, जीवन पूरा का पूरा। परशुराम ने सारी पृथ्वी को विजय करने के बाद कहीं उसका आधिपत्य नहीं लिया और सब कुछ अपने गुरु को दान करके, जीवन सर्वस्व दान करके, मर किसी राजा महाराजा से परशुराम का नाम कहीं कम नहीं है, परशुराम का कहीं प्रभाव कम नहीं है। इसलिए मतलब जो है परशुराम जी से वार्तालाप है कि इनको मतलब जो है वहाँ माता का एक भव्य जो मतलब है निर्माण किया जाएगा, जो आने वाले को इतिहास जो जहाँ सूक्ष्म है अंतिम सांस ले रहा है, इनके द्वारा उसका जीवनोद्धार होने का प्रस्तावित है। समय काल लग सकता है, समय लग सकता है, अगर निश्चित है कि उद्धार होगा। और इनके साथ मैं मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सब प्रकार से इन जो भैरव जी का, माता जी का जो 1 फीट 1.5 फीट की मूर्ति है, वहाँ पे 6 सवा 6 फीट की मूर्ति का स्थापना किया जाएगा, भैरव जी का स्थापना किया जाएगा और चामुंडा का स्थापना किया जाएगा। और वहाँ पे भगवान शंकराचार्य और चैतन्य महाप्रभु को जो माता ने प्रेरणा दिया था, जिसके द्वारा आज इतिहास फकीराबाद को वृंदावन कहा गया। इस तरीके से तमाम ईदगाह को इतने और जो हमारे तमाम परंपराएं हैं, समय समय से ऐसे महापुरुष जीवन का उद्धार करते हैं, तीर्थों का जो उद्धार करते हैं। हम भी चलता फिरता, चाहे वो गिंडार हो, नासिक हो, देश भर में, चाहे अयोध्या जी हो, तो कहने का अर्थ है कि मेरा भी मुख्य रूप से यही काम है। जब राम जन्मभूमि का पूजन हुआ तो मैं अवधेशानंद जी, चाहे चितानंद मुनि, चाहे रामदेव, उनको मैंने कहा था कि अयोध्या जी में ये जो जूना अखाड़ा हजारों साल पुराना है, ये जूना अखाड़े में यहाँ पे औध दत्तात्रेय का स्थापना होगा, और नरेश भगवान राम और साथ साथ अयोध्या जी कि मैं मतलब जो है यहाँ पे भगवान दत्तात्रेय का भी स्थापना किया जाएगा। इस तरीके से महाराज नागेश्वर महादेव अनेक प्रकार का वहाँ भी रखा जाता है। मैंने अवधेशानंद जी जूना अखाड़े का आचार्य और जो गुरु रामदेव, चितानंद मुनि
और परमानंद जी जोग पुरुष और ज्योति बहन मेरी, मतलब कहने का अर्थ है वहाँ हमने पूजन कराया था। पहले हमारा 11 बजे पूजन हुआ था, 9 बजे हुआ था। कहाँ? अयोध्या जी में राम पौड़ी जिसे कहते हैं, तिलक भी पानी से ही किया गया था। तीर्थों का हम लोग मानते हैं, ऐसे राम के पौड़ी पे तो रहा था। उस प्रकार से जीवन का उद्धार। और महाराज जी को मैं निमंत्रण देने आए हैं कि आपको स्वयं महारानी जगदम्बा तीर्थों का जीर्णोद्धार के लिए निमित्त बनाना चाहती है, इसलिए मैं आपको निमंत्रण देने आए परशुराम गिरी जी महाराज को कूड़ा खाना महाराज के सिद्ध समाधि पे और गांव की क्या नाम दोहाना खेड़ा परशुराम गिरी पोवा महाराज से निमंत्रण देने में ये पक्षा रखते हैं कि आपके द्वारा ही इतिहास खड़ा होगा, ऐसी मेरी कामना है। और मेरी भगवान से पुआ वाले से और चामुंडा से मेरी प्रार्थना कि आपके जीवन में निश्चित ये कार्य संपन्न हो। इसके लिए तमाम आपको अध्यात्म शक्ति, समस्त 33 करोड़ देवी देवताएं, ऋषि मुनि और तमाम अध्यात्म शक्तियां किसी नाम से जानी जाती हो, किसी रूप से जानी जाती हो, किसी उनका चाहे जड़ में हो, चेतन में हो, वो सूक्ष्म में हो, स्थूल में हो, वो सभी रूप से आपको आशीर्वाद प्राप्त करें और आपको दें, ऐसी मैं कामना करता हूं। जय परशुराम भगवान की।